तो देखो अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज़ का है। ये जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का ही हम लोग जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 236। ओके, तो लगभग हम लोगों ने 11th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया और अभी और कितना क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है। ओके, टोटल इस सीरीज़ में मतलब इस एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में मतलब इस चैप्टर का एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है और लगभग हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया और 11 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखो क्या बोला, कंप्यूट वर्किंग टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? कंप्यूट वर्किंग टर्नओवर रेशियो, वर्किंग टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। देन इसके साथ हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो, मतलब कितना डेट है वो हम लोग देखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ओके, देन उसके साथ हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्या सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो ये तीनों मतलब ये तीन चीज़ हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? कैलकुलेट करने के लिए बोला कि फार्म का जो वर्किंग टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए या उनका की क्या पोजीशन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। एंड फार्म का डेट इक्विटी, डेट या इक्विटी का रेशियो क्या है वो उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को बोला कि भाई इसका पोजिशन क्या है वो बताओ। देन हम लोगों को बोला कि फार्म का जो प्रोप्राइटर है उनका लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होता है उसके अंदर उनका कितना प्रोप्राइटरी फंड है ये वगैरह, उसको जानने के लिए हम लोगों को कैलकुलेट मतलब रेशियो क्या पोजीशन है वो देखने के लिए हम लोगों को बोला। तो देखो क्वेश्चंस में क्या बोला, मतलब यहाँ पर क्या बोला कि पेड ऑफ क्या बोला? पेड ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख, करेंट एसेट्स 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख, देन उसके बाद 13% डिबेंचर्स 2 लाख एंड करेंट लाइबिलिटीज 2,80,000। ओके, ये चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए मतलब यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोला कि क्या क्या वर्किंग टर्नओवर रेशियो, देन उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का वर्किंग टर्नओवर रेशियो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, लिखो, वी नो दैट, हम लोग तो जानते हैं ना इसके बारे में, वर्किंग टर्नओवर रेशियो। वी नो दैट working turnover ratio is equal to net sales या net revenue from operations, net sales या net revenue from operations, net revenue from operations। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में कितना है देखो, क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 10 लाख। ओके, सो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाई वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 10 लाख। सॉरी, जस्ट वेट, 10 लाख। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल पता नहीं है अभी। वर्किंग कैपिटल हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, वर्किंग कैपिटल हम लोग किससे माइनस करेंगे? वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, सॉरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को जस्ट क्या बोला कि करंट एसेट्स 4 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 2,80,000। ओके, करंट एसेट्स सॉरी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू working capital is equal to current assets minus current liabilities। तो देखो करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स है 4 लाख
4 लाख। देन करंट लाइबिलिटी से 2,80,000, 2,80,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आएगा 4 लाख माइनस 2,80,000, तो 1,20,000। कितना आएगा भाई? 1,20,000। ओके, कितना आएगा? 1,20,000। तो लिखो। देन उसके बाद देयरफॉर नीचे लिखना तुम लोग। ओके, नीचे लिखना देयरफॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। सो 1,20,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 0 हटा दो, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा? ओके, 8 12 सर 96। ओके, और भी कितना है? 4। मतलब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऐसा आएगा, कुछ 3 आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते। 3 आएगा, थोड़ा रुको, कैलकुलेट कर लेते। 100 डिवाइडेड बाय 100 कैसे? मतलब ये 4 जीरो नीचे का काट दो, नीचे ऊपर का 4 जीरो काट दो, तो रह जाएगा कितना? 112। सो 100 को 12 से डिवाइड करो तो 100 12 से 8 सर कितना होता है? 96। तो और भी कितना है? 4 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 ऐसा कुछ आएगा। तो देखते हैं, डिवाइडेड बाई 8, सॉरी डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना? 12, 8.33। क्या आएगा? 8.33। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8 पॉइंट, मतलब ये होगा 8.33 टाइम्स। क्या होगा? 8.33 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल कितना है? 8.33। ओके, कितना है भाई? 8.33। तो आंसर देखो कितना है, क्वेश्चन का आंसर देख लो। क्वेश्चन का आंसर कितना है? 8.33 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल कितना है? 8.33 टाइम्स। देन उसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो। क्या उसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो। तो लिखो नंबर 2। अच्छा, इसको लिख लो, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन रहेगा तो मस्ट भी बताना, क्वेश्चन रहेगा तो मस्ट भी बताना। ओके, सब लोग लिख लेना। ओके, तो देन उसके बाद लिखो डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद आ जाओ डेट इक्विटी रेशियो नंबर 2। डेट इक्विटी रेशियो नंबर 2, डेट इक्विटी रेशियो। मतलब इसमें डेट के कितना है एंड इक्विटी कितना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, मतलब दोनों ही बेसिकली, ये भी डेट होता है, ये भी डेट होता है, इक्विटी होता है। इसको ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को हम लोग कहते हैं। लॉन्ग टर्म जो डेट्स या शॉर्ट टर्म जो भी डेट्स होता है वो चीज़। ओके, याद रखना वो चीज़। सो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट बाई इक्विटी। ओके, और लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म डेट्स क्या क्या है? जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट्स यहाँ पर क्या है? 13% डिवेंचर्स, वो क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स है। ओके, और पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स है। ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स है। सो लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू
लॉन्ग टर्म डेट्स ओके, और क्या क्या है लॉन्ग टर्म डेट्स 13% डिवेंचर्स, पेड अप शेयर कैपिटल, और क्या है, हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 13% प्लस 13% डिवेंचर्स प्लस सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी लॉन्ग टर्म डेट्स, अरे यहाँ पर तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ, ऑलरेडी तो मैंने किया है यहाँ पर, तो क्वेश्चंस में तो सॉरी क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल दिया। तो लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है, लॉन्ग टर्म डेट्स तो ऑलरेडी कितना है, लॉन्ग टर्म डेट्स तो बोला है 13% डिवेंचर्स, ओके 13% डिवेंचर्स मतलब कितना 2 लाख, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है और तो कुछ नहीं है। देन उसके बाद क्या है, इक्विटी में भूल गए थोड़ा, पेड अप मतलब, देन उसके बाद इक्विटी कितना था, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल कितना 5 लाख, ओके कितना भाई 5 लाख, ओके। तो 0 0 हटा दो, 2 को 5 से डिवाइड करो, तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 को 5 से डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2 को मतलब 200 मान लो कि 20 को कितना बढ़ जाएगा 5 से 4 टाइम्स, तो आराम से हो जाएगा। तो क्या होगा 0.4 इन इस टू 1, क्या होगा 0.4:1, ओके। इसका रेशियो क्या आएगा 0.4:1, ओके। आंसर क्या है 0.4:1। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, देन उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है, मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख लो नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। नंबर 3 क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो। कैसे हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स बाई टोटल एसेट्स, टोटल हम लोग ऐसे जानते हैं ना, बैलेंस शीट इक्वेशन हम लोगों ने किया था, तो डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल जो भी लाइबिलिटीज होता है, तो ये क्या होगा शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है वो हम लोग देखेंगे, मतलब इन दोनों का चीज़ देखेंगे, ओके। इसको लिख लो, तो लिखो नंबर 3 लिखो सब, नंबर 3 क्या लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। प्रोप्राइटरी रेशियो लिखो नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स बाय शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना 5 लाख, 5 लाख, एंड टोटल एसेट्स कितना है पता नहीं, तो टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, ओके। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करो, तो टोटल एसेट्स दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी डिवेंचर्स 13% डिवेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, ओके। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये याद रखना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके। शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, शेयर होल्डर्स फंड्स है पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना 5 लाख,
देन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 2 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना, मतलब 13% डिवेंचर्स, वो कितना है 2 लाख। ओके, देन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है 2 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 2 लाख प्लस मतलब डिवेंचर्स एंड प्लस करंट लाइबिलिटीज, वो कितना 2,80,000। तो टोटल कितना होगा 5 लाख 9 7 लाख 7 लाख 9 लाख 9,80,000 9,80,000। ओके, 9,80,000 9,80,000। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देखो, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, मतलब प्रोप्राइटर रेशियो पी आर इज इक्वल टू प्रोप्राइटर रेशियो शेयर होल्डर्स फंड्स, हाउ मच शेयर होल्डर्स फंड्स 5 लाख डिवाइडेड बाई रुपीज़ 9,80,000। सो 0 0 काट दो, 4 0 काटने के बाद कितना है 50,98 50,98। ओके, तो 50 को 98 से डिवाइड करते हैं। ओके, 50 डिवाइडेड बाई 98, 0.51 0.51:1। ओके, 0.51:1। आंसर क्या है 0.51:1। ओके, आंसर क्या है 0.71:1। यहाँ पर कितना आया 0.51:1। ये तो आंसर है, फॉर्मूला तो ये होगा, आंसर तो ये होना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। ओके, करंट एसेट्स 4 लाख। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख, 13% डिवेंचर्स 2 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 2,80,000। तो 13% डिवेंचर्स वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। फॉर्मूला तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, जितने भी शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू सॉरी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो ये है। उन लोगों ने क्या किया, फाइव लाख करंट एसेट्स तो यहाँ पर नहीं होगा, करंट एसेट्स तो ऑलरेडी टोटल करंट एसेट्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब वहाँ पर हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करें, मतलब नॉन करंट एसेट्स कैलकुलेट करें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करंट हम लोगों के पास नहीं होगा ऐसे 5 लाख। तो ये तो नहीं होगा। उन लोगों ने आंसर कहाँ से दिया, ये शायद उन लोगों ने गलती तो कुछ किया, कुछ तो उन लोगों ने किया। उन लोगों ने कुछ तो गलती किया। ठीक है, थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा शेयर होल्डर्स फंड से 5 लाख, इसे सपोज ये जो डिवेंचर्स तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अच्छा करंट लाइबिलिटीज था ये वाला, थोड़ा रुको, ये था हम लोग का करंट लाइबिलिटीज और ये था हम लोग का डिवेंचर्स, ये था 13% डिवेंचर्स। ओके, तो 13% डिवेंचर मान लो कि यहाँ पर कितना होगा 9,80,000 सपोज मान लो। करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर किसी को तो कंसिडर किया, मान लो कि शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डिवेंचर्स इन दोनों को कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा सपोज मान लो 5 लाख बाई 7 लाख। ओके, 5 लाख बाई 7 लाख मतलब कितना जीरो जा रहा है, मतलब 5 को 7 से डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 डिवाइडेड बाई 7
0.71, मतलब उन लोगों ने देखो, उन लोगों ने क्या किया, 0.71:1। ओके, उन लोगों का जो क्वेश्चंस का जो आंसर, एनसीईआरटी का जो आंसर होगा, वहाँ पर उन लोगों ने कंसिडर क्या किया, एनसीईआरटी का जो आंसर है 0.71.1, वहाँ पर उन लोगों ने ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटीज है उसको कंसिडर नहीं किया, उनको इसको क्या नहीं किया, उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया। तो इसकी वजह से जो आंसर है वहाँ पर इसके लिए आंसर आया, एनसीईआरटी का आंसर आया 0.71:1। और हम लोगों ने क्या किया, इसको कंसीडर किया, हम लोगों ने इसको क्या किया, कंसीडर किया। तो कंसीडर किया तो इसके वजह से आंसर आएगा 0.51:1, 0.51:1। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि हम लोग टोटल एसेट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने का बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे कि टोटल एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। ओके, तो नॉन करंट एसेट्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म जो हम लोग का लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, डब्ल्यू को माइनस कर देंगे। तो डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट लाइबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी हम लोग टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो हम लोग का अल्टीमेटली जो होगा क्या होगा, वही होगा, मतलब आंसर क्या होगा, वो 5 लाख मतलब 9,80,000 का ही आएगा, मतलब ये आएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या आएगा, 9,80,000। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को, मतलब ये इसका सॉल्यूशन रखो, ये होगा, तुम लोग इसको कंसिडर करो। और एनसीईआरटी का होगा तो ये, ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहाँ पर क्या किया, एनसीईआरटी में जो 5 लाख से उसको भी कंसिडर किया, मतलब सॉरी शेयर होल्डर्स फंड्स तो 5 लाख से है, प्लस उन लोगों ने क्या किया, जो शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी जो टोटल एसेट्स उन लोगों ने कैलकुलेट किया, वो वहाँ पर क्या किया उन लोगों ने, जो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे कैलकुलेट किया 5 लाख, मतलब पेड अप कैपिटल प्लस जो डिवेंचर्स है उसको जस्ट उन लोगों ने कंसिडर किया। ओके, जो डिवेंचर्स मतलब इंटरनल जो लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी में से जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको जस्ट उन लोगों ने क्या किया, कंसिडर किया। तो उसके वजह से क्या हो गए, उसके वजह से जो टोटल एसेट्स है, मतलब कितना आया, 7 लाख। टोटल एसेट्स कितना आया, 7 लाख। तो इसके वजह से उन लोगों का जो आंसर आया वो ये आया, मतलब एनसीईआरटी का आंसर आया ये, और हम लोगों का आंसर आया ये। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।